दोस्तों नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं BR सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों हमारे ऑनलाइन क्लासेज में यानी अपने यूट्यूब चैनल में हमने एरिल हैलाइड लगभग पूरा कर लिया था। एरिल हैलाइड में हमने लगभग लास्ट में केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन चल रही थी। आज अपने को उन केमिकल रिएक्शन को पूरी करनी है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम चालू करेंगे, या आज की क्लास में हम एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणों में हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़े थे। उन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरणों में हमें एक दो एग्जाम्पल और जानना है। उसके बाद में हमें धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़नी है, उसके बाद में अपचयन अभिक्रिया पढ़नी है और लास्ट में अपने को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है, ठीक है। तो आज का बिंदु हम चालू करते हैं। आज के बिंदु हम चालू करें इससे पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके, ठीक है। दोस्तों चालू करते हैं। आज का वीडियो अपना है केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे एरिल हैलाइड की। उसमें हमने सल्फोनिक में पढ़ा था, हैलोजनिक में पढ़ा था, फ्रीडल ग्रुप पढ़ ली थी दोनों। आज के में हम पहले अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसका नाम है नाइट्रिक में पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का अर्थ होता है नाइट्रिक अभिक्रिया, मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, इस अभिक्रिया में एरिल हैलाइड की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ संपन्न करवाई जाती है तो ऑर्थोवेल पैरा नाइट्रो एरिल हैलाइड का निर्माण होता है, ठीक है। अपने को ध्यान देना है कि हमने लिखा इस अभिक्रिया में एरिल हैलाइड की अभिक्रिया एरिल हैलाइड की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ संपर्क बनाने पर ऑर्थोवेल पैरा समावयव यानी ऑर्थोवेल पैरा एरिल हैलाइड समावयव का निर्माण होता है। देखो कैसे, हमने सबसे पहले एरिल हैलाइड लिख लेते हैं। ये अपने पास एरिल हैलाइड है, यहां पर Cl लेता हूं, ठीक है। ये बेंजीन क्लोराइड हो गया। इसकी अभिक्रिया आपको करवाने नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है HNO3, जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार है। ये नाइट्रिक अम्ल की संरचना है। इसकी अभिक्रिया आप H2SO4 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति संपन्न करवाते हैं। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान देना, ये तो क्या करेगा, परवल अम्ल तो अम्लीय माध्यम यानी अम्ल का कार्य करेगा, लेकिन ये एक लुईस क्षार की भांति कार्य करेगा। ये आरपीएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है कि नाइट्रिक अम्ल में HNO3 में नाइट्रिक अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल में HNO3 में से कौन सा यानी HNO3 का क्या अभिप्राय है, क्या कार्य है या कैसा कार्य करता है। देखो ये एक लुईस क्षार की भांति करता है, कार्य करता है, और लुईस क्षार की पहचान होती है आसानी से हाइड्रोक्सी आयन का तैयार करते हैं। तो ये H और ये OH मिलकर H2O का निर्माण कर लेते हैं और अपने पास यहां Cl और NO2 या फिर इसके स्थान पर इसका निर्माण होता है। देखो ध्यान देना, बनने वाला H2O है उसका अवशोषण कौन कर लेता है? H2SO4 कर लेता है।
यानी जल का अवशोषण H2SO4 मिलेगा, जिससे धीरे धीरे H2SO4 की सांद्रता में कमी आती है। मतलब ये हो गया कि विलयन का ये अम्ल कैसा होता है, तनु होता जाता है, ताकि जिससे अभिक्रिया दर में क्या आती है, लगातार कमी आती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, नाइट्रिक अभिक्रिया की बात करेंगे। नाइट्रिक अभिक्रिया में हमने कहा कि एरियल हैलाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाने पर अपने पास क्या है, ऑर्थो व पैरा नाइट्रिल समायों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगली अभिक्रिया की बात करें, नेक्स्ट अभिक्रिया अपनी है वो इस प्रकार है, यानी वो अभिक्रिया हम लेते हैं, जैसे मैं कह दूं अगली इसी में कि अपने पास है क्लोरल के साथ अभिक्रिया, क्लोरल के साथ अभिक्रिया। देखो क्लोरल शब्द एक नया शब्द नहीं है, क्योंकि हमने इसका उपयोग पहले क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों में जान चुके हैं, इसका नाम और इसका सूत्र जान चुके हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले क्लोरल का सूत्र लिखेंगे। क्लोरल का फॉर्मूला ये होता है, पहले कार्बन से 3 Cl और एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। ये क्या है, क्लोरल है। इसकी क्रिया आप एल्डिल हैलाइड से कराओ, या तो एक के दो अणु लगा दो या फिर दोनों अलग अलग दो, यहाँ का H और यहाँ का H। अभिक्रिया जो H2SO4 की उपस्थिति में होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो देखो ये एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O का निर्माण कर लेते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन तीनों मिलकर क्या बना लेंगे, जल का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो अपने पास बनने वाला प्रोडक्ट है, उस पर ध्यान देना। एक कीटनाशक औषधि का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा खरपतवार नाशी बोल देंगे, या मैं कह दूं कि खटमल होते हैं उनको मारने में या फिर मच्छर मारने में काम आती है। तो हम देखेंगे इसको बनाएंगे, ये अपने पास हो जाएगा H, और यहाँ दोनों जगह अपने पास एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एरिल हैलाइड हो जाएगी। अब देखो इसका नाम क्या है। सबसे पहले मैं कह दूं इसको हम कहें कीटनाशी औषधि है, या मैं कह दूं कि मच्छर मारने के काम में आने वाली औषधि, जिसका नाम है DDT। क्या नाम है, DDT, यानी DDT का फुल फॉर्म अपने को आनी चाहिए। इससे पहले बता दूं कि अपने पास जो क्लोरल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे एरिल हैलाइड की, तो अपने पास इसका फॉर्मेशन है, DDT का निर्माण होता है। अभिक्रिया है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है। देखो DDT का पूरा नाम जानते हैं। पहले डी का अर्थ होता है डाई क्लोरो, ये रहे दोनों क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर लिखेंगे डाईफेनिल, ये दोनों फेनिल। फिर ट्राइक्लोरो, ये तीनों क्लोरीन और ट्राइक्लोरो। और उसके बाद में एक दो कार्बन तो हम क्या लिखेंगे, एथेन। इसका नाम हो गया डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन। डीडीटी का पूरा नाम क्या रहता है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन। अब देखो ध्यान देना, इसमें क्लोरो कौन सी स्थिति पर, पैरा स्थिति पर है, तो हम आगे लिखना चाहें लिखेंगे पैरा डैश, पैरा डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास हम बात करेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया 2 नंबर हम पढ़ेंगे धातुओं के साथ। पहले अभिक्रिया अपनी इलेक्ट्रॉन संलयन जो पूरी हो गई, इलेक्ट्रॉन संलयन के बाद आज हम 2 नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसका नाम है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। हम लिखेंगे रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो कौन कौन से धातु काम में लेंगे वो अपने को ध्यान देना है। सबसे पहली बात करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन हम जानेंगे सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे।
सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कहा? जब हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु के साथ पढ़ी थी, उस समय इसकी हम चर्चा कर लिए थे। तो आप क्या लिखोगे? धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहली कौन सी है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहली कौन सी है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं ए लगाकर हम लिखते हैं सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। हमने लिखा धातु के साथ, में पहले लिखी हमने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, इसमें दो अभिक्रियाएं हैं। एक तो अपने पास हम लिखेंगे ए लगाकर लिखिए फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, कई बार परीक्षा में आती है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, और कई बार नहीं, अधिकतर रिएक्शन ये परीक्षा में आ जाती है। इसलिए इंपोर्टेंट रिएक्शन आपको याद करना जरूरी है, आपको आने ही चाहिए। तो देखो कैसे फिटिंग अभिक्रिया की बात करते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया? एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर बाइफेनिल का निर्माण होता है। किसका होता है? बाइफेनिल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया का नाम क्या है? फिटिंग अभिक्रिया। देखो कैसे, आपने क्या लिखा? ये एरिल हैलाइड, ये हमारे पास क्या है? एरिल हैलाइड है। इस एरिल हैलाइड के दोनों ले लीजिए, इसकी अभिक्रिया आप कराओ सोडियम के साथ। इसके दोनों अभिक्रिया किसके ऊपर? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। आप लिखोगे शुष्क ईथर, तो अपने पास दोनों क्लोरीन और सोडियम मिलकर क्या बना लेंगे? 2NaCl। और अपने पास जो दोनों एरिल बेंजीन समूह दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और इसको बोलते हैं बाइफेनिल। बाई का अर्थ होता है दो, बाई का अर्थ क्या होता है? दो होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, जहां अपनी गलती होती है हम क्या करते हैं? इस दोनों को बनाते समय ऐसा बना लेते हैं। जो एकदम से गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं बनाना, आपको बीच में क्या बनाना? बंद भी बनाना। इसलिए आपको याद रहे बाइफेनिल ये है, ना कि ये वाला था। ठीक है, आपको बाइफेनिल का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया नाम क्या है? फिटिंग अभिक्रिया है। सेम इसी प्रकार से एक रिएक्शन इसी में और है, बी लगाकर जानेंगे इसी का भाग, वो ये है वुड फिटिंग अभिक्रिया। देखो इसमें नाम दो है, एक तो वुड अभिक्रिया है और एक कौन सी? फिटिंग है। यानी आधी अभिक्रिया वुड लेनी है, आधी कौन सी लेनी है? फिटिंग लेनी है। याद रहे वुड अभिक्रिया कब एल्किल हैलाइड में काम आती है, फिटिंग कहाँ आती है? एरिल हैलाइड में आती है। तो हम ऐसा करेंगे, एक अभिकारक तो वुड अभिक्रिया का लेंगे और एक अभिकारक फिटिंग अभिक्रिया का लेंगे। तो देखो हम कहेंगे, जैसे मान अपने पास है ये एरिल हैलाइड है, ये तो हमने ले लिया फिटिंग अभिक्रिया का अभिकारक। ये तो किसका हो गया? फिटिंग का हो गया। अब एक हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड, ये अपने पास हो गया वुड अभिक्रिया का होगा। दोनों की क्रिया हम करवाते हैं सोडियम धातु के साथ। दोनों की क्रिया किससे करवाएं? सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाते हैं। तो याद रहे हमारे पास 2 NaCl निकल जाएंगे और साथ में अपने पास क्या है? एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाता है। अभिक्रिया है वो कैसे होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होगी और बनने वाले अभिक्रिया में
बनेगा और बेंजीन से क्या जुड़ेगा CH2CH3। ये तो हो गया एल्किल समूह है, ये तो क्या है एल्किल समूह है और ये कौन सा है बेंजीन है। तो एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे बोलते हैं वुर्ज-फिटिंग अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं वुर्ज-फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगली अभिक्रिया यानी पहली अभिक्रिया होगी सोडियम के साथ। आज अपने को दूसरी अभिक्रिया पढ़नी है। सोडियम के बाद में सेकंड रिएक्शन है अपने पास मैग्नीशियम के साथ Mg के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया पढ़नी है अपने को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, यानी हम कहें कि Mg मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। देखो अपने पास है, हम लिखे थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्या एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ संपन्न करवाने पर एरिल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। एरिल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है जिसे ग्रिनार अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने आप में एरोमेटिक ग्रिनार अभिकर्मक का कार्य करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एरिल हैलाइड ले लेते हैं। ये हमारे पास है एरिल ब्रोमाइड ले लिया, इस्तेमाल मैंने इस बार एरिल ब्रोमाइड ले लिया। इससे अभिक्रिया आपको करवानी है मैग्नीशियम के साथ। अभिक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी, यानी ड्राई ईथर। इसमें क्या हो जाएगा एक कैटलिस्ट का कार्य करेगा। ठीक है, अब अपने पास हम कहें कि मैग्नीशियम है, उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन S कोष में है और S की भेदन क्षमता हैलोजन वाले P की तुलना में क्या है ज्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम है वो यानी बेंजीन और हैलाइड के बीच में आ जाता है। यानी मैं कहूं कि बन जाता अपने पास क्या है एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे ग्रिनार अभिकर्मक। ग्रिनार अभिकर्मक, ठीक है, ये अपने पास इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये एरोमेटिक ग्रिनार अभिकर्मक है। अगर यही अभिक्रिया मैं ऐसा कह दूं कि इसी अभिक्रिया का एग्जांपल यहां ले लेता हूं, जैसे Cl ले लेता हूं, अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाता हूं तो यहां याद रहे शुष्क ईथर के स्थान पर यहां पर THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन का प्रयोग किया जाता है। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और इससे भी अपने पास क्या बनेगा एरिल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। वो भी क्या अपने आप में ग्रिनार अभिकर्मक का कार्य करता है। ठीक है, अपने पास ये होगी किसके साथ मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। अब बात करते हैं मैग्नीशियम के बाद में अगले 3 नंबर रिएक्शन आती है। तीसरा धातु लेते हैं काम में। थर्ड रिएक्शन यानी तीसरा धातु है वो है कॉपर। 3 नंबर हम लिखेंगे Cu धातु के साथ अभिक्रिया। कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया, Cu धातु के साथ अभिक्रिया। अपने को जानना क्या है Cu धातु के साथ अभिक्रिया, कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी हम इसका नाम भी हम पहले जान चुके, जिसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम है इसका उल्मान। क्या लिखेंगे एरिल हैलाइड की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ संपन्न करवाने पर बाइफेनिल का निर्माण होता है। बाइफेनिल का निर्माण होता है जिसे उल्मान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं उल्मान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप क्या लिखोगे एरिल हैलाइड की अभिक्रिया। किसकी एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ Cu धातु के साथ
कॉपर धातु के साथ संपन्न करवाने पर किसका निर्माण होगा? बाइफेनिल का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं? उल्मान अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपने पास मैं एक बार याद दिला दूं कि बाइफेनिल का निर्माण हमारे पास एक अभिक्रिया और थी, उसमें भी हुआ था, जिसका नाम था फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम था? फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो फिटिंग अभिक्रिया में बाइफेनिल बना था और उल्मान में भी क्या बनेगा? बाइफेनिल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बाइफेनिल का निर्माण होता है। तो आप ये लिखोगे, ये अपने पास है एरिल हैलाइड, ये कौन सा है? एरिल हैलाइड, जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड, जो भी लगा देंगे। इसकी क्रिया आपको कॉपर के साथ करवानी है और कॉपर के साथ करवाने पर अभिक्रिया कराओ तो अपने पास क्या है? CuCl2 का निर्माण हो जाएगा और दोनों बेंजीन वाले आपस में जुड़ जाती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइफेनिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उल्मान अभिक्रिया है। कौन सी है दोस्तों? उल्मान अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? ये उल्मान अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में धातु में हमने पढ़ा, धातु के रूप में हमने पढ़ा सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया और एक पढ़ी हमने कॉपर के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे अगले अभिक्रिया, इसमें पढ़ेंगे रिडक्शन अभिक्रिया, यानी अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें रिडक्शन अभिक्रिया यानी अपचयन अभिक्रिया हम जानेंगे। रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगली अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, दो लिख दिया हमने अभिक्रिया शब्द को। अपचयन अभिक्रिया अपने को पढ़नी है। ठीक है, कौन किसका अपचयन पढ़ रहे हैं? याद रहे, हम एरिल हैलाइड का अपचयन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप क्या लिखोगे? एरिल हैलाइड का अपचयन निकिल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर बेंजीन का निर्माण होता है। इसका मतलब बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे? आप लिखोगे, ये अपने पास एरिल हैलाइड है, इसका अपचयन का क्या होता है? अपचयन का अर्थ हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऋण विद्युत तत्व का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, धन विद्युत तत्व का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये सब अपचयन की बात है। आप इसमें हाइड्रोजन का जोड़ करो। उपस्थिति अभी आपने लिखी है निकिल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में। निकिल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में आपको क्या करना है? अपचयन करवाना है। अपचयन करवाने पर अपने पास क्या बनेगा? HCl बन जाएगा और यहां अपने पास बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया? अपचयन बताओ। ये अभिक्रिया किसकी है? एरिल हैलाइड की अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में रिएक्शन नंबर लास्ट, यानी 4 नंबर रिएक्शन हमने पढ़ेंगे, वो है आज अपना रहेगा, लास्ट रहेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगली रिएक्शन का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों बता दूं कि यही किसका, यानी जो एरिल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील है। एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील है। इसका कारण हमने इस टॉपिक के शुरुआत में दिया था, जिसका मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं दोबारा से कि क्या कारण है। तो देखो कैसे हमने कहा था, अभी हमने कहा है
कि एल्किल हैलाइड से ये एल्किल हैलाइड है और ये अपने पास क्या है, एरिल हैलाइड है। और फिर ये कहा था कि इन दोनों में से नाभिक स्नेही के प्रति ज्यादा क्रियाशील कौन है, एल्किल हैलाइड है। नाभिक स्नेही के प्रति ज्यादा क्रियाशील कौन है, एल्किल हैलाइड है। क्योंकि आपने इसको कारण देना है तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि। ऐसा क्यों है, ये ज्यादा क्रियाशील ये कम क्रियाशील है, क्यों? क्योंकि इसका कारण लो, क्योंकि एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु के बेंजीन वलय के प्लस आर प्रभाव के कारण कार्बन हैलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध बन जाता है, जो स्थायी है। इस कारण एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। ठीक है, आपने इसका कारण दिया है कि जो एरिल हैलाइड में बेंजीन वलय क्या करेगा, प्लस आर प्रभाव दर्शाएगा और प्लस आर प्रभाव के कारण कार्बन और हैलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं और आंशिक द्विबंध आते ही क्या हो जाएगा, बंध लंबाई घट जाती है और बंध लंबाई घटने से क्या वो स्थायी हो जाता है और स्थायी होने से बंध टूटेगा नहीं, इसलिए क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसको समझे तो हम कहें कि ये अपने पास क्या है, कार्बन हैलोजन पर क्या है, 3 ऑर्बिटल हैं और इस बेंजीन के प्लस आर प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंशिक रूप से द्विबंध का गुण आ जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, आंशिक रूप से द्विबंध बनना प्रारंभ हो जाएगा। द्विबंध बनने से क्या हो जाएगी, बंध लंबाई कम हो जाएगी और बंध लंबाई कम होने से क्या हो जाएगी, क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह दूं, हम ये कह दें कि एरिल हैलाइड है वो एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कम दर्शाता है, कम दर्शाता है। विशेष परिस्थिति में ही ये क्या है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं दर्शाता है। विशेष परिस्थिति के रूप में मैं कह दूं, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, उच्च दाब की कंडीशन में ही अभिक्रिया दर्शाता है, बाकी वर्णन ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं करता है। ठीक है, अब नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए दोस्तों, अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। इसके अलावा अगर कोई समस्या है, यानी आप इससे टॉपिक से संबंधित कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में उस पर प्रति कमेंट करें ताकि आपके सुझाव का उत्तर हम दे सकें। ठीक है दोस्तों,